कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप सभी किसान भाइयों को देते हैं कृषि आधारित तमाम नई जानकारियां। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं खबरें खेती की, मौसम समाचार और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम त्रिविक्रम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। पशुपालकों के लिए चलाई जा रही है अनेक लाभप्रद योजनाएं। वैज्ञानिक पद्धति से हल्दी की खेती कर प्रभुनाथ सिंह बने किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत। और आलू खुदाई यंत्र से आलू की खुदाई हुई आसान। सरकार द्वारा पशुपालकों की आर्थिक उन्नति के लिए अनेक प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं गव्य विकास निदेशालय के निदेशक अनिल कुमार सिंह। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 50% अनुदान दिया जाता है। शेष 50% में से 40% बैंक के द्वारा ऋण के रूप में और 10% किसानों को स्वयं वहन करना पड़ता है। बैंक में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार ने वैसे किसानों को भी इसका लाभ देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें जो किसान अपना बैंक ऋण के स्थान पर अपनी पूंजी स्वयं लगाना चाहते हैं। इससे राज्य में दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, साथ ही साथ किसानों का जो है किसानों को आर्थिक उन्नति का एक जो है उन्नति के लिए एक आमदनी का अतिरिक्त जरिया प्राप्त होगा। केवल जीविका चलाना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं होता, बल्कि अपनी समझ के बदौलत समाज में एक मुकाम बनाना ही जीवन की मंजिल होती है। इस सिद्धांत का जीता जागता उदाहरण है बिहार के कटिहार जिले के ठहेरिया के प्रगतिशील किसान प्रभुनाथ सिंह। प्रभुनाथ सिंह जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से हल्दी और अरहर की खेती कर क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। हल्दी और अरहर, हल्दी भी खास करके खाली खेत में लगाते हैं लोग या बगीचा में लगाते हैं। हल्दी और अरहर दोनों लगाने से डबल फायदा है। एक तो हल्दी का मार्केट ज़्यादा है, हल्दी से भी आमदनी बहुत अच्छा अभी मिल रहा है। दलहनी फसल में अरहर सबसे एक नंबर है, जो कि हाई रेट में बिकता है दाल इसका, उससे भी जो है बहुत अच्छा कमाई होता है। आलू खुदाई यंत्र द्वारा एक दिन में 15 से 20 हेक्टेयर क्षेत्र से आलू की खुदाई की जा सकती है। इस मशीन के उपयोग से फसल की क्षति बहुत कम होती है, साथ ही किसानों को उपज का भी ज्यादा लाभ मिलता है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में हुए उछाल और गिरावट के विषय में जानेंगे। शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता को पूरी करने में दाल की अत्यधिक महत्व होता है और इन दिनों दाल के भाव में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो आइए दाल के भाव में आए उतार और चढ़ाव की जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं दलदली रोड पटना। किलो का सारा रेट है। रहर दाल 76 रुपया, चना दाल 45 रुपया, मूंग दाल 80 रुपया, मसूर दाल 54 रुपया। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज बिहार की राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगले सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे विशेषज्ञ आपको कृषि से संबंधित विशेष जानकारी दे रहे हैं। सोनपुर मेले में लगने वाला पशुओं का मेला एक विश्व प्रसिद्ध मेला है।
यहाँ सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों के किसान आते हैं। सोनपुर मेले में आए हुए किसानों के लिए दूरदर्शन केंद्र पटना एवं कृषि विभाग की संयुक्त प्रयास से एक क्रॉप सेमिनार का आयोजन किया गया। क्रॉप सेमिनार का यह आयोजन कृषि विभाग एवं दूरदर्शन केंद्र के सौजन्य से किया जा रहा है। दूरदर्शन ही एकमात्र यह चैनल है जो निस्वार्थ रूप से किसानों के लिए सतत प्रयासशील है। कृषि दर्शन दूरदर्शन केंद्र के द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम है, जिसमें सोमवार को हम फोन इन लाइव करते हैं। फोन इन लाइव का मतलब होता है जिसमें हमारे कृषि विशेषज्ञ होते हैं और आप सीधे हमसे फोन कर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको उस विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए। इसके अलावा मंगलवार से शुक्रवार तक हम आपके बीच में जाकर, कृषि वैज्ञानिकों के बीच में जाकर और कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क करके जो प्रोग्राम आपके लिए उचित होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसको प्रसारित करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि ये कृषि विभाग और दूरदर्शन केंद्र पटना के सहयोग से आज क्रॉप सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसमें जो भी आप प्रश्न पूछेंगे हमारे विशेषज्ञ, हमारे पदाधिकारी उसका उत्तर देंगे। मैं अब अपने तरफ से एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये भोजपुरी लोकोक्ति है, भोजपुरी कहावत है, इसका आपको उत्तर बताना है कि इसका अर्थ क्या है। हरियर खेती गाभिन गाय, हरियर खेती गाभिन गाय तब जाने जब कंठे जाए। हरा खेती और गाभिन गाय पर जब भरोसा किया जाता है जब अपने हरा खेती जब पक के घर में आ जाए और गाभिन गाय जब बच्चा दे दे तब उस पर भरोसा किया जा सकता है। बिल्कुल सही उत्तर है। इन्हें प्रोत्साहित किया जाए पुरस्कार दे करके। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं अगला प्रश्न किसान भाई से। मेरा नाम अवधेश भक्त है। मैं खड़का पंचायत सोनपुर थाना जिला छपरा का रहने वाला अस्थायी निवासी हूं। मैं जाति का माली हूं। मैं फूल का खेती करता हूं। मैं अभी वर्तमान में 5 कट्ठा गेंदा फूल का खेती किया हूं, जिसमें 40% मेरा ये जो फूल जो गेंदा लगा हुआ है उसमें ठेठी टाइप का हो गया है। फूल का जो खुलना चाहिए पूरा, हम वैज्ञानिक महोदय जी से ये जानना चाहते हैं कि खुलना चाहिए वो खुल नहीं पाता, आखिर इसका कारण क्या है? 5 कट्ठे में आप फूल की गेंदा की खेती किए हैं और फूल का जो आकार होना चाहिए जो आप सोच रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। फूल के आकार को घटाने के लिए हमारे जो उसके दुश्मन कीड़े हैं उसका भी अगर आक्रमण हो तो उससे भी फूल के आकार घट जाते हैं। फूल की जब कली होती है उस समय जब आक्रमण होता है उस कीट का तो उससे फूल के आकार जो हैं वह फूल के रस को चूसता है। जब वही फल के रस को चूस लेगा फूल के रस को तो आपके फूल के आकार जो हैं जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए आप कोई भी कीटनाशक दवा या निम्बिसिडीन भी अगर हो, लेकिन फूल में कोई आवश्यक नहीं है कि आप जैविक दवा का भी उपयोग करें। आप चूँकि ये खाने वाला चीज़ नहीं है, फूल में आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, मेटासीड हो, मेटासिस्टॉक्स हो, नुभान हो, कोई भी दवा 1.5 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में डालें और स्टिकर अवश्य डालें। इस बात पर अवश्य जोर दें कि प्रभावकारी छिड़काव तभी होगा जब आप स्टिकर का इस्तेमाल करेंगे। तो उस तरह से छिड़काव कीजिए और अगर 2 छिड़काव करते हैं उस समय कीजिए जब कली बहुत निकल ही रहा है, उस समय एक छिड़काव कीजिए और उसके 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव कीजिए। निश्चित रूप से आप का ये छिड़काव जो है प्रभावकारी होगा। आपके फूल जो हैं जो आप चाहते हैं उस आकार का हो पाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर संगीता कुमारी कुछ ऐड करना चाहती हैं, कुछ और बतलाना चाहती हैं जो किसान भाइयों के लिए लाभकारी होगा। कृपया इसे ध्यान से सुनें। किसान भाई, जैसा सर ने बताया वो कीट के लिए था
और मैं ये आपको एडवाइस दूंगी कि जैसे हमारा गेंदा का फूल जब खिलने की अवस्था में रहता है, जैसे ही कली बनता है तो क्या होता है, उस एपिकल डोमिनेंस होता है, उसकी वजह से जो है हमारा पौधे की बढ़वार होती है और पौधे में जो ब्रांचेस है वो भी कम हो जाता है, जो डालियां हैं वो कम हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही हमारा पहला कली आता है उसको तोड़ दे, तो तोड़ने से क्या होगा, हमारा डालियां अधिक फैलेगा। और दूसरी बात है, अगर डालियां भी हमको उस तरह से कुछ कम रखना है तो फूल की बढ़वार के लिए, तो हम थोड़ा पिंचिंग कुछ और कर दें, तो जो इससे क्या होगा कि हमारी जो फूल की बढ़वार होगी अच्छे साइज में होगी और जो बाजार का भाव जो बाजार के लायक होगा। तो आप पिंचिंग अवश्य करें। ये मतलब जिस समय पहला कली आता है उसी समय उस कली को तोड़ दें। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हमने 1 एकड़ में 700 रुपये किया है बुनाई, उसको उसमें पानी देने के बाद तो पूरा पीला हो गया है, इसके लिए क्या उपचार किया जाए तो फिर पूरा हरापन हो जाए? आपका पूरे खेत का पौधा अगर पीला हो गया है तो हमको लगता है कि उसमें कोई न्यूट्रिएंट की कमी होगी। आपकी मिट्टी की जांच आपने करवाई है पहले? आप अपने मिट्टी की जांच करवाएं अगले फसल लेने के पहले। हमको लगता है कि उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है या फिर पोटास या फॉस्फेट की कमी है, कुछ तो कमी है मिट्टी में, क्योंकि केवल पानी डालने से, अगर कीड़ा भी नहीं लगा है तो केवल पानी डालने से आपका पीला नहीं हो सकता है। हाँ, पानी में डूबा रह गया अगर तो वो पीला हो जाएगा, क्योंकि सरसों या मक्का का जो पौधा होता है लगाने के बाद यदि उसमें पानी में डूब जाएगा तो वो मक्का या सरसों नहीं हो सकता है, वो पीला हो जाएगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाता है वो। इसलिए कहा जाता है कि जो सबसे लो लैंड एरिया है, निचली भूमि है एकदम, उसमें जहाँ पानी जमाव की समस्या हो सकती है, उसमें सरसों मक्का ये सब नहीं लगाना चाहिए।